नमस्कार। 15 अगस्त 2026 लाल किले की प्राचीर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया शब्द दिया, दिमागी नक्सलवाद। हथियारबंद नक्सलवाद तो समाप्त हो गया, लेकिन पीएम ने चेतावनी दी, दिमागी नक्सली अभी भी मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री के इस बयान ने देश में सियासी भूचाल मचा दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, मैं भी दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त। सवाल है, क्या ये देशभक्ति है या फिर ये उसी मानसिकता का कबूलनामा है जिसने दशकों देश को कमजोर रखा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने अपने 13वें लाल किले के भाषण में देश की सुरक्षा और विकास का पूरा हिसाब पेश किया। उन्होंने कहा, 2014 से पहले नक्सलवाद, माओवाद ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य तबाह किया। मुझे खुशी है कि जहां कभी गोलियां चलती थी, वहां आज विश्वास, विकास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीएम ने कहा कि नक्सलवाद तो समाप्त हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सली देश में अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा, सालों तक माओवादी सोच वाले लोग सत्ता के गलियारों में जमे रहे। इस माओवादी विचारधारा ने सरकारी कमेटियों में सलाहकारों की भूमिका के जरिए सरकारी नीतियों को प्रभावित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमें इन दिमागी नक्सलियों की पहचान करनी होगी, हमें उन्हें अलग थलग करना होगा। यानी हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमाग से नक्सली लोग अब भी देश की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस बयान ने विपक्ष में ऐसा हड़कंप मचाया कि नेता एक एक कर खुद को दिमागी नक्सली को बोलने लगे। सबसे पहले पी चिदम्बरम सामने आए। देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री, ये वही व्यक्ति है जो देश के सबसे संवेदनशील पदों पर आसीन रहा। उसने कहा, मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं। सोचिए, जो व्यक्ति देश का गृह मंत्री रहा हो, वो खुद को नक्सली बता रहा है। जब देश का पूर्व गृह मंत्री ही नक्सली रहा हो, तो उनके कार्यकाल में नक्सली और आतंकवादी कितने ताकतवर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर आए अरविंद केजरीवाल। इसने कहा, मैं दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हिसाब से जो प्रश्न उठाने की हिम्मत रखता है, वो दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो पीएम उन्हें भी दिमागी नक्सली बता देते। क्या भगत सिंह नक्सली थे? बिल्कुल नहीं साहब, भगत सिंह देशभक्त थे। नक्सली और देशभक्त में जमीन आसमान का अंतर होता है। नक्सली हिंसा, बंदूक और खून के रास्ते पर चलता है। उसे देश की कानून व्यवस्था और संविधान पर कोई भरोसा नहीं होता। देशभक्त संविधान, लोकतंत्र और कानून के दायरे में देश की सेवा करता है। केजरीवाल ने
नक्सली विचारधारा को देशभक्ति का पर्याय बना दिया, जो सबसे बड़ा झूठ है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने संकल्प लिया नक्सलवाद को देश से समाप्त करना है। आज वो इलाके जहां कभी नक्सलियों की गोलियां चलती थी, वहां विकास का तिरंगा लहरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सुरक्षा बलों के अभियान, विकास की पहल और पुनर्वास की नीतियों से माओवादी नेटवर्क का सफाया हो चुका है। अब बात करते हैं यूपीए सरकार के कार्यकाल की। ये वही सरकार थी जिसके गृह मंत्री आज खुद को दिमागी नक्सली बता रहे हैं। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट, 56 लोगों की मौत। 2008 जयपुर बम ब्लास्ट, 71 लोगों की मौत, 185 घायल। तब एक के बाद एक 21 बम धमाकों ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। इनके शासनकाल में हर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट होता था, कोई भी लावारिस वस्तु न छुए, बम हो सकता है। तब लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। और सबसे बड़ा कांड मुंबई का 26/11 अटैक। इसके बाद यूपीए सरकार ने क्या किया? आरएसएस पर आरोप लगाया कि मुंबई अटैक आरएसएस ने करवाया था। अगर कसाव नहीं पकड़ा जाता तो सोनिया मनमोहन की सरकार आरएसएस और बीजेपी के सभी टॉप नेताओं पर एफआईआर करके जेल में डाल देती। बल्कि साहब 26/11 करवाया ही गया था आरएसएस को बदनाम करने के लिए। भगवा को आतंकवादी बताने वाले तब के गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधु ने बाद में कहा, भगवा आतंकवाद कहने के लिए पार्टी का मुझ पर दबाव था। उन्होंने ये भी कबूल किया कि कश्मीर के लाल चौक पर घूमने से मेरी फटती थी। और आज मोदी के राज में लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। ये फर्क है। यूपीए सरकार में आतंक का दौर, जब प्रधानमंत्री के ऑफिस में आतंकवादी मिलने आते थे, और मोदी सरकार की सुरक्षा की मजबूती। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, विकास की व्यापक पहल, नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, पुनर्वास की नीतियां, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का काम। नतीजा, जहां कभी धरती रक्त रंजित होती थी, वहां आज विकास का तिरंगा लहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को तबाह करके रख दिया था। आज हमने इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो आखिर दिमागी नक्सली कौन है? वो लोग जिन्होंने दशकों तक नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन दिया, वो लोग जिन्होंने यूपीए सरकार में आतंकवाद को पनपने दिया, वो लोग जो आज देशभक्ति का नकली चोला पहनकर नक्सली सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। उस मानसिकता का कबूलनामा है जिसने देश को कमजोर रखा। मोदी सरकार ने उसी मानसिकता को चुनौती दी और देश को सुरक्षित, मजबूत और विकसित बनाया। जहां कभी धरती खून से लाल थी, वहां आज तिरंगा लहरा रहा है।
देशभक्ति और नक्सलवाद दोनों एक नहीं हो सकते और ये फर्क हम हर भारतीय को समझना होगा। नमस्कार।